वेलकम बैक गाइस। आई एम वत्सल मेहता फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई। एंड गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के बारे में। तो हम लोग कोड करेंगे गाइस, ठीक है। सो लास्ट टाइम गाइस हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, ठीक है। अब हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन के टॉपिक में एक और चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। तो जैसे कि लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को हम एलडीए से बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो दिस इज यूज्ड फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग क्लासेस, ठीक है। ये नॉर्मली उसके लिए यूज होता है, डेटा पे ट्रांसफॉर्मेशन करता है ये। तो गाइज आज हम लोग कोडिंग जो है इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो गाइज सबसे पहले तो मैं तीन लाइब्रेरीज जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट numpy, matplotlib और pandas, ठीक है। उसके बाद गाइज मैं जो डेटा सेट है हमारा वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, pd.read_csv मेथड से। फिर मैं x और y में जो है अपना डेटा जो है वो स्टोर करवा लूंगा। ये मेरी इनपुट वैल्यूज है, ठीक है। और लास्ट कॉलम में मेरे आउटपुट वैल्यूज है, तो मैं उसमें ये सेट करवा दूंगा, ठीक है। अब गाइस मैं df डॉट कॉलम्स जो है वो प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि मेरे पास कितनी सारी कॉलम्स है, बहुत सारी कॉलम्स है, ठीक ठीक है। अब हम एक बार शेप भी देख लेते हैं कि डेटा सेट का हमारा जो शेप है वो कैसा रहेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास 178 रोज एंड 14 कॉलम्स है। ये वाइन डेटा सेट जो है गाइस बहुत ही पॉपुलर डेटा सेट है, बेसिकली ABC है ये मशीन लर्निंग का। ये आपको इंटरनेट पे गाइस मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस हम लोग ने df डॉट शेप यूज किया, हम लोग को शेप पता चल गया है। अब हम लोग कोरिलेशन देख रहे हैं बेसिकली कि डेटा सेट में क्या है हमारा। तो ये आप देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पे यू कैन इवन यूज ए हीट मैप इंस्टेड ऑफ दिस गाइस, ठीक है। और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा है उसमें कुछ मिसिंग पार्ट है या नहीं। तो यहाँ पे कोई भी मिसिंग पार्ट नहीं, आप देख पा रहे हो। अब हम लोग क्या करेंगे गाइज, नाउ विल स्प्लिट द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट, ठीक है। तो ये नॉर्मली जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में। यहाँ पे मैंने 80% लिया है ट्रेनिंग टेस्ट, और जो टेस्टिंग है वो आप बोल सकते हो 20% लिया है। अगर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप टेस्टिंग चाहे तो थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं टू गेट अ बेटर होल्ड ऑन द डेटा, ठीक है। सो यहाँ पे गाइज अभी हम फीचर स्केलिंग करेंगे। सिंस गाइज मैंने आपको बताया था कि सुपरवाइज लर्निंग में जब भी हम लोग करते हैं स्केलिंग, फीचर स्केलिंग, तो हम लोग हमेशा फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं ट्रेनिंग, एंड फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म की जगह हम लोग यूज करते हैं सिर्फ ट्रांसफॉर्म इन टेस्टिंग, ठीक है। और अनसुपरवाइज लर्निंग में गाइज हम लोग दोनों चीजें साथ में करते हैं, फिट अंडरस्कोर प्रेडिक्ट करते हैं। मैंने आपको बहुत सारे मॉडल्स बताए हैं, अगर आपने वो मॉडल्स नहीं देखे तो प्लीज आप एक बार पहले देख लीजिए वो, ठीक है। सो फीचर स्केलिंग में गाइज आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर से किया है यहाँ पे गाइज मैंने। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एलडी अप्लाई कर देंगे हमारे डेटा पे, ठीक है। तो मैं sklearn डॉट डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस से ये इंपोर्ट कर देता हूँ लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, और उसको एज एलटीए जो है सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्मॉल एल डी ए, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल एल डी ए जो मेरी क्लास है उसको मैंने कॉल कर दिया, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। और यहाँ पे अंदर मैं चूज कर लेता हूँ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो गाइज अभी मैंने कंपोनेंट्स भी चूज कर दिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जो है वो क्या रहता है। और यहाँ पे हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली जो है मॉडल पे काम करेंगे। सो गाइज सबसे पहले तो मैं एक्स ट्रेन जो है उसको मैं फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म के थ्रू डेटा जो है मेरा वो कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं आप देखोगे कि एक्स अंडरस्कोर ट्रेन में मैंने एक्स अंडरस्कोर ट्रेन और वाई अंडरस्कोर ट्रेन दोनों लिए, ठीक है। आप क्यों लिए गाइज ये आप समझ जाएंगे थोड़े टाइम में, ठीक है। और एक्स अंडरस्कोर टेस्ट है जो मेरा, यहाँ पे मैंने सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग में गाइज आपको हमेशा याद रखना है ये कि एक्स में आपको फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करना है, और वाई में या फिर आप बोल सकते हो कि टेस्टिंग में बेसिकली आप लोग को हमेशा सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। ट्रेनिंग और टेस्टिंग में ये दो फर्क है। उसके बाद क्या करेंगे गाइज, ये हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जो है अभी तक तैयार नहीं हुआ गाइज। अभी तक हम लोग ने जो है गाइज सिर्फ डेटा में चेंजेस किए, ठीक है। हम लोग ने और कुछ चेंजेस जो है नहीं किए गाइज। अगर आपको चेक करना हो कि आपका जो डेटा है उसमें क्या चेंजेस हुए, तो आप डायरेक्टली एक्स अंडरस्कोर जो ट्रेन है वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एंड यू विल गेट कि आपका जो डेटा सेट है उसमें क्या चेंजेस हुए क्या नहीं हुए। तो दिस इज आर डेटा सेट गाइज। आप देखोगे कि यहाँ पे अभी सिंस हम लोग ने दो ही कंपोनेंट चूज किए थे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो दो ही कॉलम्स दिख रही है, ठीक है। तो देखते हैं अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं तो क्या फर्क आता है गाइस। तो आप देखोगे कि हम लोग को एक एरर आ चुका है गाइस। तो एरर क्या है गाइस, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैन नॉट बी लार्जर देन नंबर ऑफ फीचर्स एंड नंबर ऑफ क्लासेस -1। तो ये ऐसा क्यों हुआ गाइस, ये अगर आप समझेंगे हमारे ऊपर के कोड में तो यू विल गेट टू नो इट गाइस कि ऐसा जो है वो क्यों हुआ है, ठीक है।
अगर हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 1 करेंगे तो हमको एरर जो है वो नहीं आएगा गाइस, ठीक है। और अभी जो एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे कि हमारे पास एक ही कॉलम बचेगा, ठीक है। बट इट इज़ बेटर टू यूज 2 कॉलम्स, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मैंने एक्स अंडरस्कोर जो ट्रेन है यहाँ पे वापस कर लिया है। अभी आप देखोगे गाइस कि मुझे वापस से वही एरर आया कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैन नॉट बी लार्जर देन द मिनिमम नंबर ऑफ फीचर्स एंड एन नंबर ऑफ क्लासेस -1, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ गाइस, ये मैं आपको फिगर आउट करने दे दूंगा अभी, ठीक है। मैं इसमें डीप में नहीं जाने वाला गाइस, ओके। क्योंकि हमारा जो एक्स ट्रेन है वाई ट्रेन है उसमें ऑलरेडी जो वैल्यू है वो सेव हो चुकी है, इसके लिए ये ऐसा आ रहा है हम लोग को। तो अभी हम लोग एक ही देखते हैं कॉलम पे काम करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। जब मैं आपको दूंगा ये पूरा डेटा तब उसमें 2 कॉलम्स रहेगी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वो कोड रन कर लिया है आपके लिए, तो आप डायरेक्टली वो रन कर सकते हो, मैं आपको ये कोड प्रोवाइड करूंगा। सो यहाँ पे गाइस मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल जो है अब वो मैंने ये अप्लाई कर दिया है, ठीक है। क्योंकि अब तक हमारा मॉडल जो है वो नहीं बना था गाइस, हम लोग ने सिर्फ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किया था, ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ पे हमारा जो मॉडल है वो रन हो चुका है। अभी हम लोग देखेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है इसका क्या आता है। तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ कंपोनेंट जब हम लोग ने 1 लिया तो मेरे पास जो एक्यूरेसी आती है दैट इज 86%, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और एनालाइज करेंगे, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो हम लोग प्रिंट कर देते हैं गाइस। तो आप देखोगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में गाइस हमारा प्रिसीजन जो है दैट इज 82%, 86% फॉर क्लास 2 एंड 100 यानी 100% फॉर क्लास नंबर 3, ठीक है। और जो रिकॉल आया वो आप देख सकते हो 88, 86, 88। F1 स्कोर है दैट इज 85, 86, 93 एंड सपोर्ट जो है दैट इज 16, 21 एंड 8। और उसकी एक्यूरेसी जो है दैट इज 87% आई है गाइस हमारी ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड जो वेटेड एवरेज है वो अगर आप देखोगे तो इस हिसाब से गाइज आप लोग देख पा रहे हो कि पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट यहाँ पे दी है, ठीक है। अभी गाइज हम लोग क्या करेंगे, हम ये लोग ये डेटा है वो भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक एक एरर आना चाहिए हम लोग को, बिकॉज हम लोग ने ये एक बाउंड के लिए नहीं किया था, मैंने यहाँ पे चेंज किया है। आप ये डेटा जो है वो रहने दीजिए गाइज, बिकॉज मैं आपको जब कोड दूंगा तब इट विल हैव 2 कॉलम्स यानी 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए ये जो डेटा है वो चलेगा, आपको कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा फॉर टेस्ट सेट और ट्रेनिंग के लिए आपको अलग आएगा, ठीक है। सो गाइज ये हमारा जो मॉडल है वो रन हो चुका है, बेसिकली सब हम लोग ने कर लिया। यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे मैंने 1 लिया था, उसके हिसाब से जो है गाइज हुआ है हमारा, ठीक है। एक कॉलम पे हम लोग कर रहे हैं, आप चाहे तो इसमें 2 भी कर सकते हैं गाइज, इट डजेंट मैटर, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज रिस्टार्ट दिस कर्नल फ्रॉम हियर, ठीक है। एंड आप लोग वापस से कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज अगर आपको करनी हो तो। So this is it guys about principal component analysis as well as linear discriminant analysis। हम लोग ने अब दोनों ही जो मेथड है वो सीख लिए, ठीक है। हम लोग ने पीसीए में कर्नल पीसीए भी सीखा था गाइस, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने सीख ली है, इंक्रीमेंटल पीसीए का भी मैंने आपको आइडिया दिया था। और अब हम लोग ने लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जो है वो भी कर लिया। हम लोग ने डेटा ट्रांसफॉर्म किया और उसके बाद उस पर एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल लगाया। हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है यहाँ पे वो सिर्फ एक ही चूज किया जिसमें हम लोग को ऑलमोस्ट 87% की जो है वो एक्यूरेसी आई थी, ठीक है गाइस। सो आई होप आप लोग ये कोड देखेंगे एंड विल रिसर्च मोर ऑन इट। सो बाय बाय गाइस, टिल देन रिगार्ड्स फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई।